अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप ठीक हो, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो जनरल साइंस का है। जैसे कि हमने जनरल साइंस को स्टार्ट किया है, उसमें कल हमने एटमॉस्फेयर के हवाले से डिस्कस किया था और साइंस के मेजर टॉपिक्स को डिस्कस किया था कि कौन से टॉपिक्स है जो हम करेंगे या सिंध पब्लिक सर्विस या IBME आते हैं। तो उसी सिलसिले में आज हमारा सेकंड टॉपिक है जिसका नाम है विटामिन्स। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपके लिए लाजमी है कि आपको पता होना चाहिए कि विटामिन किसने डिस्कवर किए। तो विटामिन जो है वो फंक ने डिस्कवर किया था। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं विटामिन्स। विटामिन का काम क्या होता है या विटामिन क्यों ज़रूरी होते हैं, तो ये प्रोटेक्ट करते हैं एंड फंक्शंस ऑफ बॉडी के लिए नेसेसरी हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि विटामिन्स के कितने टाइप्स हैं। तो विटामिन के 2 टाइप्स हैं। इससे जो है सिंध रिसर्च कमीशन में पास्ट ईयर में क्वेश्चन आ चुका है टाइप्स ऑफ विटामिन से। तो विटामिन के 2 टाइप्स होते हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल, दूसरे होते हैं फैट सॉल्युबल। तो क्वेश्चन ये आता है कि नीचे दिए हुए विटामिन्स में कौन सा विटामिन जो है फैट सॉल्युबल है या वो कौन सा विटामिन है जो वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, तो आपको बिफोर क्रिश्चन आपने सुना होगा, BC लिखते हैं ना आप, 400 BC, 500 BC। ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना आप पाकिस्तान स्टडी में या सोशल स्टडीज़ में। तो BC का मतलब क्या होता है, बिफोर क्रिश्चन। लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है, BC का मतलब विटामिन B एंड विटामिन C। ये वाटर सॉल्युबल है। उसके बाद है फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं, ADE के। इसके लिए मैंने ये ट्रिक बना दी है, अदी खालदा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक याद करने के लिए ट्रिक है, सिंधी में कहते हैं ना अदी खालदा। तो ये है फैट सॉल्युबल। ठीक है, तो फैट सॉल्युबल भी हो गए। उसके बाद वाटर सॉल्युबल को भी मैं बता दिया। अभी क्वेश्चन आएगा कि कौन सा विटामिन जो है वाटर सॉल्युबल नहीं है। उसमें ऑप्शंस होंगे विटामिन A, विटामिन K, विटामिन C, विटामिन E। तो आपको पता है कि C जो है वो वाटर सॉल्युबल है, बाकी सारे फैट सॉल्युबल हैं। तो C जो है वो फैट सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद है विटामिन A। विटामिन A का दूसरा नाम क्या है, अभी हम जो है ना इसी विटामिन को डिस्कस करेंगे। विटामिन A को, B को, C को, D को, E को एंड K को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हमारा जो फोकस है वो विटामिन A के हवाले से है। तो जो मेजर क्वेश्चंस विटामिन से रिलेवेंट आते हैं या जो मैंने टेस्ट्स दिए हैं उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं अभी तक, तो वो ही मैं बताऊंगा। बाकी सारे विटामिन्स को हमको PhD नहीं करनी है या कोई MSc नहीं करनी है विटामिन में, या कोई हमको स्कॉलर नहीं बनना है। जस्ट हमको वो क्वेश्चंस करने होंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। मैं वही बताऊंगा जो मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। तो सबसे पहले है विटामिन A। विटामिन A का दूसरा नाम क्या है, कभी कभी ये पूछते हैं, तो रेटिनोल है। उसके बाद भी ये पूछते हैं विटामिन A की वजह से कौन सी डिजीज़ हो जाती है, तो ये लिख लिए मैंने नोट्स में, ये स्लाइड्स आप देख रहे हैं, नाइट ब्लाइंडनेस है। उसके बाद क्वेश्चन ये आता है विटामिन A का सोर्स बताएं। तो डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे बेकरी की जो प्रोडक्ट्स हैं, बिस्किट, केक्स, etc, कैरोट्स, उसके अलावा लेफी वेजिटेबल्स, ये सारे क्या हैं, सोर्सेज हैं विटामिन A के। विटामिन A की वजह से क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन A का दूसरा नाम क्या है, रेटिनोल। तो ये विटामिन A की डिटेल हो गई। उसके बाद विटामिन C पे आते हैं। तो विटामिन C का दूसरा नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। ये एग्जाम्स में आ चुका है। इसको स्किन फूड भी कहते हैं। विटामिन C का ये टाइटल है, विटामिन C का स्किन फूड। उसके अलावा विटामिन C के सोर्सेज, विटामिन C कहाँ से मिलता है, सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट वो उस फ्रूट्स को कहते हैं जो थोड़े खट्टे होते हैं, जैसे लीमन है, ऑरेंज है, टोमेटो है। तो ये सारे क्या है, सिट्रस फ्रूट्स हैं। तो विटामिन C इससे मिलता है। उसके अलावा ये होता है कि विटामिन C की वजह से डिजीज़ कौन सी होती हैं, स्कर्वी डिजीज़ है, प्लेग्रा डिजीज़ है, टीथ डीके, स्किन के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। उसके अलावा विटामिन C की ये एक बड़ी जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बॉडी में स्टोर नहीं होता। जिस टाइम हम खाते हैं तो वो हमारे यूरिन में पास हो जाता है, पेशाब में निकल जाता है। ठीक है, तो ये स्टोर नहीं होता। उसके बाद ओवरडोज अगर हम कर लेंगे या ज़्यादा खा लेंगे विटामिन C, तो क्या होगा, उससे भी हमारा मसला हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगी। ठीक है, ये प्रॉब्लम होता है। तो सवाल ऐसे आता है कि कौन सा विटामिन है जिसकी वजह से किडनी हमारी फेलियर हो जाती है, अब अगर हम जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो विटामिन C होता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं विटामिन D पे। विटामिन D के का दूसरा नाम आपको आना चाहिए, एंटी रिकेट्स इसको कहते हैं, क्योंकि ये रिकेट्स के खिलाफ लड़ता है। रिकेट्स क्या है, रिकेट्स जो है एक डिजीज़ है जो विटामिन D की वजह से होती है। ठीक है, उसके बाद ओस्टिमालाइशा भी कहते हैं रिकेट्स को, क्योंकि रिकेट्स जो डिजीज़ है ना उसमें क्या होता है, हमारे जो बोन हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। बोन जो है वो मतलब जो है वो मतलब ख़त्म हो जाते हैं, ऐसे समझे नरम हो जाते हैं। तो वो जल्दी से जो मतलब ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, बोन्स मतलब काम नहीं करते या स्ट्रॉन्ग बोन्स नहीं होते जैसे हमारे एक कॉमन बंदे के होते हैं। ठीक है, ओस्टिमालाइशा भी इसको कहते हैं डिजीज़ को। उसके बाद विटामिन D है वो वाहिद विटामिन है जो हमको सन से मिलता है।
फैट ऑयल मिल्क से भी मिलता है, और बोन की डिजीज़ है रिकेट, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं विटामिन ई की तरफ। ठीक है, हमको कोई जल्दी नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मेरा लेक्चर जो है वो लंबा ना हो, आप जल्दी से और इजी वे से एक जो है 10 मिनट के लेक्चर में सर आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। तो उसके बाद मैं आऊँगा विटामिन ई पे। विटामिन ई का दूसरा नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो टोसोफेरोल या टोकोफेरोल, जो भी इसको पढ़ें, ये इसका दूसरा नाम है। उसके बाद इसके सोर्सेज हैं, ये कहाँ से मिलता है विटामिन ई। तो विटामिन ई एग से मिलता है, पीनट से मिलता है, मिल्क से मिलता है। उसके बाद है एंटीऑक्सीडेंट, इसका दूसरा नाम है विटामिन ई का। विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे विटामिन के की तरफ। विटामिन ई में बस ये दो इम्पॉर्टेंट काम हो गए। कौन से? विटामिन ई का टोसोफेरोल दूसरा नाम, एग पीनट्स एंड मिल्क से मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट इसका दूसरा नाम है। ठीक है, ये भी नाम है इसका टाइटल है, ऐसे समझिए। विटामिन ई की वजह से एक डिजीज़ होती है, वो मैंने मेंशन नहीं की है, शायद मैं भूल गया हूँ, या किसी को मैंने टाइपिंग के लिए ये दिए हैं तो वो भूल गया है। तो विटामिन ई की वजह से एक डिजीज़ होती है, उसको कहते हैं स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी मतलब लेक ऑफ फर्टिलिटी, मतलब उसमें ऑफ स्प्रिंग औलाद पैदा करने की सलाहियत नहीं होती। ठीक है, वो डिजीज़ हो जाती है, मतलब औलाद पैदा नहीं कर सकता, मेल हो या फीमेल होती है, विटामिन ई की वजह से होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद विटामिन के पे आ जाते हैं। तो विटामिन के की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है? एंटी हेमोरेज होती है, जिसमें ब्लड, एंटी हेमोरेज दूसरा नाम है विटामिन के का। इसकी वजह से क्या होता है? ब्लड क्लाटिंग, मतलब जो हमारा ब्लड है वो क्लाट हो जाता है। ठीक है, मतलब क्लाटिंग जो है वो नहीं होती है। अगर विटामिन के नहीं होता, आगे के होता, तो ब्लड क्लाटिंग होती है। उसके बाद लास्ट हमारा आज का विटामिन है वो विटामिन बी है। विटामिन बी कहाँ से मिलता है? फिश से मिलता है, और उसको कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं। इसके टाइप्स हैं B1, B2, B3, B6, B9, B12। ठीक है, ये इतने ही टाइप्स हैं इसके। तो B1 का दूसरा नाम था मैंने, इसकी वजह से बेरी बेरी हो जाती है। B2 का नाम निकोटिनामाइड है, B3 का नियासिन है, B6 का पैराडॉक्साइन है, B9 का बायोटिन है, ये दूसरे नाम है इसके। और ये क्वेश्चन आता है कि नर्वस प्रॉब्लम किसी विटामिन की वजह से होता है, B12 की वजह से होता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि कंप्लीट फूड किसको कहते हैं? तो मिल्क को कहते हैं, क्योंकि मिल्क में सारे विटामिन अवेलेबल है, सिर्फ इसमें एक एलिमेंट नहीं होता, वो पोटेशियम होता है। उसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि विटामिन एच की वजह से क्या होता है? ये बी कॉम्प्लेक्स बी का है, लेकिन विटामिन जो एच है उसकी वजह से बेल्ट हेडेड, मतलब गंजपन हो जाता है, गंजा हो जाता है बंदा। ठीक है, तो ये कंप्लीट टॉपिक हो गया विटामिन का। कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन है तो आप पूछ लें, बाकी स्लाइड्स में आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर देता हूँ। थैंक यू।